Today we are going to solve government textbook page number 332, question number 15. So before starting today's last problem solution, any student have any doubt, he may ask me. He or she may ask me the question. किसी के पास कोई क्वेश्चन है? Yes. अमान शेख, सोहेल, मोहम्मद शफीक, अशीर. No one question. As usual, we have problem number 15. तो ये प्रॉब्लम को आज हम ऑन स्क्रीन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीसी. ट्रायल बैलेंस है आपका 31 मार्च 2019 का. वी हैव अ डेबिट बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैश ओपनिंग बैलेंस, गुड्स, पेटेंट, कैश एट बैंक, फ्रेट और फ्यूल, फर्नीचर, मोबाइल चार्जेस, फैक्ट्री सैलरी. फैक्ट्री सैलरी क्लियर कर दिया है, इसीलिए ट्रेडिंग काउंट का डेबिट साइड हो जाएगा. रिपेयर, लाइटिंग, कैरेज आउटवर्ड, प्रोफेशनल चार्जेस दोनों जगह पे किए जा सकते हैं. ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम तो प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करेंगे. डेटास, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव बैलेंसेस, कैपिटल, बैंक लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेल्स. तो ये सारा हमारा क्रेडिट साइड है, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ट्रांसफर होगा एक्सेप्ट रिटर्न एंड ड्राइंग. तो यहाँ पर रिटर्न नहीं है, कोई ड्राइंग भी नहीं. आते हैं एडजस्टमेंट पर. तो पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की है. इसके बारे में सभी स्टूडेंट को पता है कि इसके दो इफेक्ट कहाँ होते हैं. सो आई विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन. सेकेंड एडजस्टमेंट वी हैव राइट ऑफ 50% पेटेंट, depreciate plant and machinery 10% per annum and office equipment 20%. तो ये तीनों का तीनों डिप्रिसिएशन है. डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे. पेटेंट जो है 50% ऑफ हो रहा है, मतलब हमारा लॉस ही हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है. यहाँ डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी है 10% एंड ऑफिस इक्विपमेंट 20%. तो हम 10 और 20% कैलकुलेट करेंगे मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट पर, और जो कैलकुलेटेड 20% है, 10% विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. And after deducting that 20% and 10%, the remaining balance will be shown on the balance sheet asset side. Adjustment number third, reserve for bad debts is to be created 5% and discount on debtors 2%. तो आपको रिजर्व भी क्रिएट करना है डेटास के ऊपर, और 2% डिस्काउंट भी. क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेट्स is to be created 5% and discount on debtors. एक्चुअली क्रेडिटर्स पे होना चाहिए था. चलिए डेटास पे, तो हम डेटास पे दोनों भी कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मोबाइल चार्जेस 300 एंड फ्रेट रुपीज 500. आउटस्टैंडिंग है, पे करना है. आउटस्टैंडिंग है विच इज ड्यू बट डिड नॉट पेड, येट नॉट पेड. तो हमको पे करना है, तो लाइबिलिटी साइड शो होगा और आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है. Adjustment number 5 says the charge interest on capital at a rate of 5%. So we are paying this 5% to the owner. 5% पे कर रहे हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, will be recorded on the debit side of P&L account and will be added in the liability side in capital 5% after calculation. Goods of which 2000 distributed as free sample. Goods of rupees 2000 distributed as free sample. As I said, nothing's come free in life. तो जो फ्री सैंपल होता है, इट इज नथिंग बट द एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन ऑफ द बिजनेस. इट इज नथिंग बट द advertisement and promotion of the business. To promote the business, they distribute free samples. So free sample will be recorded first on the credit side of
trading count, and second effect in the name of advertisement on profit and loss account debit side. आपको एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट समझ में आ गए। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 10, जो आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। इस प्रॉब्लम को हम ऑन स्क्रीन सॉल्व करते हैं। एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन? आपके क्वेश्चंस हेल्प करते हैं। यस सर। यस हर्षित। सर पैटेंट इंटेंजिबल एसेट है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते? हाँ ठीक। पैटेंट के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। पैटेंट जैसा मैंने बताया था, किसी इंस्टॉलेशन चीज को कहते हैं, जैसा कि कोई वर्किंग मैकेनिज्म है। एज एन एग्जांपल, जो फैन आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, आप कोई नया उसमें कोई डेवलपमेंट लाते हैं तो आप रजिस्टर्ड करते हैं पैटेंट। जैसा अभी रिसेंटली कॉलेज में एक सैनिटाइजर का पैटेंट रजिस्टर्ड किया हमारे कॉलेज ने। तो पैटेंट क्या रहता है? आपका इंटेलेक्चुअल वर्क रहता, जिसके लिए आपको रॉयल्टीज मिलती है, कुछ अमाउंट मिलता है अगर वो रजिस्टर्ड होता, कोई बाय करता है। तो पेटेंट जो हमारा ये इस बिजनेस का जो बताया गया आपको 50% ऑफ। तो पहले जो उसका रॉयल्टी मिल रहा था, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में पेटेंट का अमाउंट देखेंगे हम, पेटेंट है 4000 रुपीज आपको मिला था, तो वो 50% हो गया, 2000 ही मिलने वाले ये साल। तो 2000 रुपये हमको मिलने वाले हैं, तो 2000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। 50% ऑफ होगा तो 2000 का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो डेबिट साइड में 2000, और 2000 माइनस करके बैलेंस शीट के असेट साइड में पेटेंट विल बी 2000 नाउ इन द करंट ईयर। 4000 से 2000 हो जाएगा। पैटेंट कहते हैं किसी मैकेनिज्म के वर्क करने को। आपका इंटेलेक्चुअल वर्क रहता है, इंटेलेक्चुअल वर्क के ऊपर आपको ये पैसा मिलता है, जिसको रॉयल्टी पेटेंट कहते हैं। पैटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारा का सारा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। काय में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। तो आपका पैटेंट डिक्रीज हो रहा है तो असेट डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है 50% कहा गया एडजस्टमेंट में, यहाँ कहा गया राइट ऑफ, कम कर दे रहे हैं हम उसको। अब इसकी दूसरी एग्जांपल अगर समझना है हमको, तो दूसरी एग्जांपल ये है कि हमारे पास लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं। तो बुक्स क्या है? हमारे असेट है। कॉलेज की लाइब्रेरी के बुक्स जो परचेस करते हैं असेट होते हैं। तो 100 बुक्स परचेस कर रहे थे, अब उसमें से 50% आउटडेटेड हो गई है, मतलब सिलेबस ही चेंज हो गया। मान लीजिए कि 11 कॉमर्स का सिलेबस चेंज हो गया, तो वो ओल्ड बुक अब क्या हो जाएंगे? राइट ऑफ हो जाएंगे। तो 12 का तो रह जाएगा अपनी जगहों पर, लेकिन 11 का क्या हो जाएगा? राइट ऑफ। तो लाइक वाइज यहाँ पर 50% आपका राइट ऑफ हो गया पेटेंट, तो आपका असेट डिक्रीज हो गया है। ठीक है, चलिए इसको अब विद इन 15 मिनट्स में हमको सॉल्व करना है स्क्रीन के ऊपर। ये आपका फॉर्मेट यहाँ पर रेडी है। आई विल अरेंज बोथ द क्वेश्चन एंड इट्स सोल्यूशन ऑन द। तो हम जैसे डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं, तो मैं ले लेता हूँ डेबिट साइड पहले। तो डेबिट साइड या तो ट्रेडिंग के, ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट है, यहाँ से नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो हम यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। ये आपका बैलेंस शीट का असेट साइड। द वेरी फर्स्ट आइटम विच अपीयर इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड इसके ऊपर एडजस्टमेंट में 5200। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, टू ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस रहेगा इसलिए इनर कॉलम 3 10,370। गुडविल 10,000, पेटेंट 4,000। असेट है तो बैलेंस शीट के असेट साइड चले जाएंगे हम। गुडविल 10,000, पेटेंट, इस पर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखूंगा, जब एडजस्टमेंट का इफेक्ट आएगा तब हम देखते हैं। इसका कलर हम नॉर्मल कर लेते हैं, इसको बोल्ड रहने देते हैं। कैश एट बैंक अगेन सेम साइड, कैश एट बैंक 4,400। One thing is important here that simultaneously you are learning how to use Excel। और आप जो बच्चे अकाउंटेंसी की जॉब के लिए जाते हैं या कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं अकाउंट के, तो वहाँ पर आपको एक्सेल आना एक कंपलसरी पार्ट हो जाता है। एक अकाउंटिंग पैकेज आना चाहिए, नॉलेज ऑफ
कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें एक्सेल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। फ्रेट हमारा हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट टू फ्रेट है 1500। जिसमें नहीं पावर ऑन फ्यूल भी यहीं आता है, पावर एंड फ्यूल 300। फर्नीचर सर परचेज फ्राइट पे इन एडजस्टमेंट है सर। साइड पे एडजस्टमेंट है क्या, इन कॉलम में लेंगे, ओके। पावर फ्यूल आ गया, फिर उसके बाद में परचेजेस ऐड कर लेता हूँ पहले। यू हैव टू ऐड परचेजेस। परचेजेस हमारे पास अमाउंट है 35,260, 35,260। उसके ऊपर है फर्नीचर जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है यहाँ पर। मशीनरी के ऊपर एक कहा गया है, दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट पर कहा गया है। चलिए फर्नीचर पर नहीं है, तो फर्नीचर का हमारा 12,000 असेट साइड बैलेंस शीट का। फर्नीचर 12,000। परचेज का मोबाइल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। मोबाइल चार्जेस पर्सनल भी हो सकते हैं, बट एज एक्सपेंसेस वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड टू मोबाइल चार्जेस 3,200 लॉस अकाउंट डेबिट। फैक्ट्री सैलरी क्लियर कट है यहाँ पर, तो फैक्ट्री चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में टू फैक्ट्री चार्जेस सैलरी है, सॉरी फैक्ट्री सैलरी। सैलरी इज 2,400। रिपेयर would be recorded in the profit and loss account. Repair 800। लाइटिंग, लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो लाइटिंग 1,000। कैरेज आउटवर्ड, हाँ मुझे लगता है थोड़ा स्पेस लगेगा हमको ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़ा सा। लाइटिंग के बाद है कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 360 रुपीज। प्रोफेशनल चार्जेस में बी पेड फॉर बोथ साइड, so we'll record here on the profit and loss account professional charges। फैक्ट्री में भी हो सकते हैं 1240। सर यस सर मोबाइल चार्जेस में आउटस्टैंडिंग ऐड होंगे ना, आपने जगह नहीं छोड़े। ठीक है, एडजस्टमेंट मुझे याद नहीं रहती, जब आती है हम एडजस्ट कर लेंगे उसको, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर काट छाट के ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर आसानी से कट पेस्ट हो जाता है। ठीक है, बोर्ड मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिस्टर्ब आता है हमारे को, वो एडजस्टमेंट पे पहले टिक करना पड़ेगा, तो हमारे पास वो फॉर्मेट नहीं है कि हम पहले एडजस्टमेंट को टिक करें। जैसे हम बुक में क्या करते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं। जैसे आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट पर स्टार लगा देते हैं। ओके, कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। जब एडजस्टमेंट आएंगी तब देख लेंगे। कहाँ का प्रोफेशनल चार्ज का डेटार्स है बैलेंस शीट एसेट साइड। अब ज़्यादातर कैरेज इनवर्ड ले लेते हैं, बाकी फिर सब बैलेंस शीट में जाना है हमको। तो कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड कैरेज इनवर्ड है 770। डेटा से लेके सारा का सारा असेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट असेट साइड ये आ गया आपका डेटा। इस पर भी एडजस्टमेंट रहेंगे बाय डेट्स की। 30,000 इनर कॉलम, दो लाइन छोड़ देंगे इसके लिए। फिर प्लांट एंड मशीनरी 13,700। ऑफिस इक्विपमेंट भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम 10,000। अब मैं डेबिट साइड एज इट इज ट्रांसफर कर दिया टू रिस्पेक्टिव अकाउंट और बैलेंस शीट। कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में हमारे पास यहाँ पर है कैपिटल। कैपिटल बैलेंस शीट का असेट साइड
कैपिटल अकाउंट, इनर कॉलम में 50,000। बैंक लोन, बैंक लोन का अमाउंट है 15,000। बिल्स पेबल, 8,500। क्रेडिटर्स 38,260। जनरल रिजर्व 1,500। डिविडेंड रिसीव इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये भी इनकम है, और सेल्स सब सारा का सारा हो या तो प्रॉफिट लॉस या ट्रेडिंग में जाएगा। तो हम पहले यहाँ ले लेते हैं डिविडेंड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय डिविडेंड अकाउंट 2,000। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 3440। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बाय सेल्स अकाउंट, यू हैव सेल्स 40,000। इसलिए आपका एक ट्रायल बैलेंस हमने एज इट इज ट्रांसफर कर दिया टू रिस्पेक्टिव अकाउंट और बैलेंस शीट। एडजस्ट नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक 32,000, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000। सेम रिकॉर्ड होगा आपका असेट साइड में, बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 32,000। एडजस्ट नंबर 1 होगा राइट ऑफ 50% पेटेंट। तो हमने पेटेंट रिकॉर्ड किया था बैलेंस शीट के असेट साइड में, लेस 50% ऑफ राइट ऑफ, तो ये 2,000 हो जाएगा। आउटर कॉलम विल बी 2,000। आई विल जस्ट मेक इट हाईलाइट। अब ये 2,000 रुपये हम रिकॉर्ड करेंगे, हमारा लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट साइड है टू पेटेंट राइट ऑफ 2,000 आउटर कॉलम। आगे कह रहा है डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, इक्विपमेंट कितना परसेंट कहा गया है? 20%। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप इसको इस तरह से लिखकर इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर आएगा यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिर आएगा आपका ऑफिस इक्विपमेंट। हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसको वहां से, और यहाँ फिगर ट्रांसफर कर देंगे इसको। प्लांट एंड मशीनरी पर कहा गया 10% लेस 10% डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी का 37,500 इनर कॉलम में आएगा, और इसका 10% प्लस ये एक फॉर्मूला है, देखिए ये मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 प्लस इंटू 10 100। अब यहाँ करेंगे प्लस माइनस 12,330। इक्विपमेंट पर है लेस 20% एप्रिसिएशन, 10% होता है 1,000, ये हो जाएगा 2,000। आउटर कॉलम विल बी 8,000। तो इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, एडजस्टमेंट है। तो 1,370 मशीनरी और 2,000 रुपये इक्विपमेंट। कहाँ लिखा है हमने डिप्रिसिएशन? यहाँ लिखा है 1,370 और 2,000। 3,370। एडजस्ट नंबर सेकेंड इज ओवर। रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएट 5%। फिर डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो पहले रिजर्व कैलकुलेट कर लेंगे डेटास के ऊपर। वेयर इज द डेटास? बैलेंस शीट एसेट साइड।
कितना कह रहा है 5% लेस 5% रिजर्व 40 का 10% 4000 5% विल बी 2000 लेस 2% डिस्काउंट। अब ये जो फिगर आ रहा है यहाँ 38 आएगा, तो यहाँ मैं एक रो इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये पहले हम ऐड कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 38। अब इसका लेंगे हम 2%, 38 का 2% 38,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 100, 760 रुपये 760। यहाँ पर प्लस 38,000 माइनस 760। देखिए सिंपलेस्ट हो जाता है हमको अगर एक्सेल हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पर ये भी हाईलाइट हो जाएगा। एडजस्टमेंट है कि 2000 5% रिजर्व और 760 डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, एड्रेस नहीं था, ओके। 5% रिजर्व ऑन डेटास लिया था हमने, 720 आ गया, वो कितनी था अमाउंट 2000 2720 2000 760 add 2% डिस्काउंट ऑन डेटास, ये हो जाएगा 2760 आउटर कॉलम। इसको भी मैं एडजस्टमेंट है तो इसको रेड कलर कर देता हूँ। एडजस्ट नंबर थर्ड इज ओवर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मोबाइल चार्जेस एंड फ्रेट 300 एंड 500। तो पहले मोबाइल चार्जेस 300 लेते हैं, तो मोबाइल चार्जेस हमने यहाँ लिखा है एड आउटस्टैंडिंग 300 3200 प्लस 300 3500। ये आउटस्टैंडिंग वाला हमको सेकंड इफेक्ट देना है, रेड कलर। फ्रेट है 500, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 आउटर कॉलम 3000। इसको भी मैं रेड कलर कर देता हूँ। तो 3500 विल बी रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का आपका लाइबिलिटी साइड है, यहाँ आ जाएगा। हेडिंग बनेगा इसका एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो अंडरलाइन करेंगे हम मोबाइल चार्जेस, उसके नीचे है फ्रेट। REIGST फ्रेट। ये 300 इनर कॉलम, ये 500 इनर कॉलम, आउटर कॉलम 800। एडजस्ट नंबर 5 चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो हमारा एक्सपेंसेस है तो हम कैपिटल पे चार्ज कर देते हैं, तो यहाँ ऐड होगा ऐड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5%। 50,000 का 10% हो जाता है 5000, और 10% होता है 5000, 5% होगा 2500। इसका टोटल ले लेंगे यहाँ पर सम ऐड करने के बाद। और ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 हमने भी कैलकुलेट किया, आउटर कॉलम में 2500। तो लास्ट एडजस्टमेंट फ्री सैंपल। फ्री सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है बाय फ्री सैंपल अकाउंट। आपको ये नाम हेडिंग देना है, कितना है 2000, और इसी 2000 को हमारा एक्सपेंडिचर बोल के एडवर्टीजमेंट बोल के रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट 2000।
सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट हो गए. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस रिजल्ट. तो यहाँ पर ये जो सम है, यहाँ से यहाँ तक की सम है, देखिए ये सम है आपकी यहाँ से यहाँ तक 8000. हमको फाइनल एग्जाम में इस तरह से नहीं शो करना पड़ता, ये आपका हाइड रहेगा. तो मैं इसको यहाँ कलर कर देता हूँ व्हाइट, यहाँ पर भी कर देता हूँ इसको व्हाइट कलर, यहाँ रहने देता हूँ टोटल. हमको देखना बोल के खाली क्या है टोटल, ठीक है. वो टोटल वहाँ से हाइड हो गई. तो आपका यहाँ का टोटल देखिए 40 प्लस 32 प्लस 2 74,000. तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमको ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इज द प्रॉफिट. ये प्रॉफिट हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन. प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया. व्हाट एल्स, वी हैव टू calculate the debit and credit of profit and loss account. So we arrive at a net result, that is the net profit. अभी नेट प्रॉफिट आपको ऐड करना है पार्टनर के कैपिटल. अगर लॉस होता है तो हम उसको डिडक्ट कर लेते. तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड नेट प्रॉफिट. यहाँ पर ये ऐड हो चुका है. तो सम विल बी इन द आउटर कॉलम 52 प्लस 18,530. ये आपका नेट कैपिटल हो जा रहा है इसका 70. इसको एक नया कलर देते हैं, 71,030 रुपीज़. नाउ ट्राई टू टैली योर बैलेंस शीट. डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस. $11,920 का डिफरेंस आ रहा है. व्हाई द डिफरेंस इज अराइविंग? क्या रह गया है? कोई ट्रांसफर रह गया है क्या? ये आउटर कॉलम में डालना रह गया हमारा. यस, मतलब जहां पर मिस्टेक हो गई, ये दोनों की सम आउटर कॉलम में रह गई थी. चलिए ये आ गया आउटर कॉलम में. अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ तक की सम को हम वापस हाईलाइट कर देते कलर में. अब डिफरेंस चेंज हो गया. हमारा प्रॉफिट जो है 19,700 हो गया है. ये टोटल बढ़ गई, इसलिए प्रॉफिट कम होगा. ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रांसफर किया था मैंने. अब यहाँ से ये सारा कैलकुलेशन सब ऑटोमेटिकली होगा. आपका नेट प्रॉफिट चेंज हो गया. अभी नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 6,610 रुपये. यहाँ पर ऐड हो जाएगा प्लस. नो चेक इट, नो इट गॉट टैलिड. एक्सेल का एक एडवांटेज है कि आपके पास कैलकुलेशन बड़े आसानी से हो जाते हैं. अगर यही हम मैनुअल करते तो क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं होता कि 30 मिनट्स में या 20 मिनट्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. स्टैंडर्ड टाइम आपको इसके लिए 30 मिनट्स मिलता है एग्जामिनेशन. चलिए आपका प्रॉब्लम टैली होगा. ये पूरा एक बार मैं स्क्रीन को आपके सामने रोल ओवर कर देता हूँ. ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको ऐसा करेक्ट लिखना है इन द बुक्स ऑफ. ये पेज का बुक नंबर छोड़ दीजिए, रेड वाला ऊपर का, ये वाला. इन द बुक्स ऑफ जो भी आपका फॉर्म का नाम है वो आ जाएगा. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट आ जाएगा. डेबिट क्रेडिट आपको लिखना है और इस तरह से कॉलम्स प्रिपेयर करना है. पूरे कॉलम्स नीट और क्लीन होना चाहिए. एडजस्टमेंट जहां है उसके लिए प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए. ये आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ये वाला. ये इंटरनल टोटल है. उसके बाद नेट प्रॉफिट, ये आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया हमने. इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ पर भी ग्रीन. ये आपका नेट प्रॉफिट है. फिर बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट थी हमने उसके दो इफेक्ट दिए. लाइकवाइज योर प्रॉब्लम इज गॉट टैलिड. 123,170, 1,23,170 रुपये. सो इट वॉज योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 332. किसी के जहन में कोई क्वेश्चन? Anyone have any question? सर ये एक्सेल आप ग्रुप पर डाल सकते हैं सर? ये शीट भेज देता हूँ आपको. ओके, नो प्रॉब्लम. और कोई क्वेश्चन बच्चों का? नो सर. चलिए, so I am going to end here class.
थैंक यू।